एक बार फिर से स्वागत है देश की बात में आपका। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजीज कुरैशी, जिनसे हमने उनकी जीवन की कई बातें जानी हैं, राजनीति के सफर के बारे में जाना है और उनके विचारों को भी जानते जानते ये भी जाना कि वाकई अगर किसी पार्टी के साथ जुड़ाव हो तो शायद ऐसा ही होना चाहिए। और ये जुड़ाव बताता है कि देश किस दिशा की ओर प्रगति करेगा, क्योंकि आपके जुड़ाव से देश की अहमियत का पता चलता है। और ऐसा ही जुड़ाव रखते हैं डॉक्टर अजीज कुरैशी से, और इसी जुड़ाव का पता चलता है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हमें। सीधा एक बार फिर से रुक करें डॉक्टर अजीज कुरैशी जी की ओर, उनसे जानते हैं कि आगे उनके और क्या विचार हैं। कुरैशी साहब, जिस तरह से पार्टी का भी हम देख रहे हैं माहौल बहुत ज़्यादा, ये कहा जा रहा है, हमने शुरुआत में ही प्रोग्राम के जिक्र किया कि पार्टी जो है धराशायी हो रही है, चारों खाने चित इस वक्त नज़र आ रही है। आपकी पार्टी की स्थिति वाकई बहुत अच्छी नहीं है, ये जग जाहिर है, लेकिन अब धीमे धीमे पार्टी जो है वो अग्रसर हो रही है विकास के कार्यों की ओर, लोगों की ओर, और विकास की बातें कर रही हैं, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। सोनिया गांधी भी उनमें से हैं और अब तो राहुल गांधी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हालांकि कुछ दिनों से ही सक्रिय नज़र आ रहे हैं, और ये भी आपकी पार्टी में गाहे बगाहे बात है कि शायद अब पार्टी की कमान सौंपने का वक्त राहुल गांधी को आ गया है। क्या आप वाकई मानते हैं कि राहुल गांधी को अब पार्टी की कमान सौंपने का वक्त आ गया? देखिए, पहली बात तो पार्टी की बात मैं कहूँ आपसे, कांग्रेस पार्टी पहले एक मंदिर की तरह थी, इट वॉज लाइक ए टेम्पल, जहाँ लोग एंटर होते थे अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए, उनका अपना करियर, अपनी फैमिली, अपना फ्यूचर, अपना जो कुछ उनके पास था, सब ये सोच के आते थे पूरी तरह से अपना जीवन कि सर्वत बलिदान कर देना है पार्टी के लिए आके, और वो करते रहे इंडिपेंडेंस तक। कांग्रेस जब इंडिपेंडेंस आई तो आपने सुना होगा महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को अब डिसॉल्व कर दो। हम लोगों ने बात नहीं मानी उनकी, बट महात्मा गांधी सही थे। अगर महात्मा गांधी की बात मान लेते तो कांग्रेस वालों की आज पूजा देवताओं की तरह होती। कैसा बदलाव आता? क्या समझ नहीं, कांग्रेस वाले कांग्रेस अगर ख़त्म हो जाती और वो उनका था कि लोग सेवा संघ बना लो, कुल मिलाकर पार्टी नहीं बननी चाहिए थी, वैसे ही जनहित में लोग कार्य करते। पार्टी जो किया, पार्टी का उद्देश्य था इंडिपेंडेंस लाना, वो खत्म हो गया। तो फिर अब कांग्रेस वो अगर बात मान लेते तो कांग्रेस वाले मैन की आज पूजा देवता की तरह होती। मतलब निस्वार्थ की पार्टी के लोग, या निस्वार्थ जो है वो काम किया जा रहा है देश की तरक्की के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने बात नहीं मानी उसकी। लेकिन जो कांग्रेस मंदिर थी उसमें मनी लेंडर दाखिल हो गया, पूंजीपति आ गए, अवसरवादी आ गए, और जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपना परिवार सब कुछ दाव पर लगाकर कुर्बान होने आया करते थे, वहाँ टिकट बिकने लगे, टिकट बंटने लगे, मंत्रिमंडल बंटने लगे, खरीद फरोख्त शुरू हो गई आके। तो ये आम ये लोग कहेंगे नहीं कि मैं कह रहा हूँ इस बात को आगे। तो ये जहाँ पूंजीपति और अवसरवाद दाखिल हो गया, जब बिजनेसमैन दाखिल हो गए, तो जो हमारे सच्चे लोग जो थे, कुर्बानी की थी, बलिदान किया था, उनको अपनी बलिदान का और सेवाओं की अर्थी अपने कंधों पर उठा के घूमना पड़ा, और बर्बाद हो गए बेचारे वो लोग आके। ये और पार्टी में बहुमत आ गया पूंजीपतियों का, अवसरवादियों का, बिजनेसमैन का, ऐसे लोगों को जो जनता सेवा में लगे हुए थे, हाँ, अपना जीवन और जो उन्हें दरकिनार कर दिया गया। मतलब ये बहुत बड़ा हादसा है। पंडित जी ने कोशिश की रोकने इसको। मेरे ख्याल से इस बात को आप खुलकर कह पा रहे हैं, शायद मैं तो कहता हूँ ऐसे हैं जिनके भीतर मन में ये बात पनप रही है। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए जिनकी कुर्बानियाँ जो थी वास्तविक रूप में, वो बेचारे गायब हो गए, चले गए बैकग्राउंड में। और फिर कांग्रेस पार्टी का जो कंट्रोल था वो मोस्टली हमारे पूंजीपतियों के और अवसरवादियों के हाथ में आ गया। इंदिरा जी की, पंडित जी की कोशिश के बावजूद भी बहुत भारी संख्या में ये लोग यहाँ मौजूद रहे। आप मानते हैं पार्टी पर रूल करते हैं पूंजीवादी जो तमाम लोग जिस तरह से? रूल तो नहीं करते, लेकिन बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब बहुत बड़ा, यानी मैं इस बात को ऐसा मैं कहता हूँ आपसे कि जब मैं यंग था, एज ए यंग कार्यकर्ता काम करता था, तो मेरा ईमान था, मेरा फेथ था, जिस तरह मेरा फेथ कुरान शरीफ में है, ये गीता में है, किसी हिंदू का फेथ है आगे। मेरा फेथ था कि अगर मैं काम कर रहा हूँ किसी जगह के ऊपर, और 10-5 साल बाद जाके कोई जगह ऐसी आई पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर या इलेक्शन के अंदर, और मेरे मुकाबले में अगर सेठ बिरला भी आएंगे तो बिरला को हटा दिया जाएगा, मुझे प्रेफर किया जाएगा। मतलब बस मैं बेसिक फेथ, वो फेथ बना अब वो नहीं, वो फेथ बना हुआ है। वो फेथ अब इस तरह बना हुआ है कि अब मैं कहीं काम कर रहा हूँ, मुझे से लोग काम कर रहे होंगे, और 10-5 साल जाके बाद कोई जगह आएगी तो बिरला जी नहीं होंगे, बिरला का कोई मुनीम भी होगा तो मुनीम को भी
मुनीम उनका एम्प्लॉई वो जगह जो है वो उनके उसको लिए दिया गई, मुझे जगह नहीं दी रिजर्व। गई। जी। वो फेट में थी तब दिया गई, कि बजट चेंज है मतलब जाती। तो लगता है वाकई आप मानते हैं कि पार्टी के भीतर अब इस तरह की चीजें होने लगी बहुत बहुत हुई हैं। और पार्टी का जो ये पतन हो रहा है ये वजह है इसकी उसकी, ये वजह है उसकी बिल्कुल। कुछ ऐसे पॉइंट्स, आप अनुभवी नेता हैं और पार्टी से काफी वक्त से देखिए, हैं। जो सिंसियर काम करने वाले हैं, जो फील्ड वर्कर जो हैं, उनको हटा दिया गया मतलब अभी। खाली जो साइकोफेंट्स हैं, जो नेताओं को भी ये भागते हैं, जो घरों पर जाके अपने बेड दरबारदारी करते हैं, जो अपनी फील्ड में नहीं रहते, जो उनके अपने स्थान है, गांव है, शहर है, मोहल्ला है, वहाँ नहीं उसमें रहते, न रहकर परिक्रमा किसी और की राजनीति दिल्ली भी के हम कर कुछ सकते हैं। घरानों की परिक्रमा करते रहते हैं। जो गॉडफादर बना लिए हैं हमारे, उनके परिक्रमा करते रहते हैं आके, वो जिंदा रहते हैं उन बुनियाद के ऊपर आके। जो काम करने वाला फील्ड का वर्कर है, उसे पूछता नहीं बेचारे को कोई आके, ये टिकट मिलना हो, कुछ मंत्रिमंडल मिलना हो, राज्यसभा मिलना हो, तो ये डेवलप किए जाते हैं। जो बड़े ओहदों पर लोग हैं उनसे लिंक कहीं ना कहीं डेवलप किए जाते हैं, लेकिन जो विकास हाँ, के लेकिन वो जो कार्य- वैसे कार्यकर्ता को कहीं नहीं ना मिलता कहीं- वाकई, जी, जी। ये अवसरवादी जो परिक्रमा करने वाले जो हैं, ये उस पर कब्जा कर लेते हैं, वैक्यूम पैदा होता है, बिल्कुल। जड़ गायब है हमारी हो जाती है, और इन लोगों की औकात नहीं होती है हमें कोई। क्या पार्टी के भीतर कुछ इस तरह की बातें भी हैं कि जो अनुभवी हैं, जैसा अभी आपने भी कहा कि कुछ बातें हम रखने की कोशिश करते हैं, जो अनुभवी हैं, क्या वो अपने अनुभव को बांटकर या अपने कोई अच्छे सजेशन देकर पार्टी को उठाने की कोशिश नहीं करते हैं, या उनकी पूरी सुनी करते नहीं जाती है अगर वो पूरी रखते तरह करते हैं कोशिश मतलब, लेकिन उनकी आवाज़ जहाँ पहुँचना चाहिए पहुँच नहीं पाती है कि वो उनकी आवाज़ सुनी जाती है। मतलब मैं तो बहुत बदतमीज़ आदमी माना जाता हूँ, जो कि जब बात जो कहना है हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। इंसान जब खुलकर बात करने लगता है तो लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद पार्टी की मीटिंग में मध्य प्रदेश की एक बुलाई थी माननीय सोनिया गांधी जी ने पिछले चुनाव से पहले अपने घर पर, जहाँ सारे हर प्रदेश की बुलाई थी। मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, ज्योतिराज सिंधिया जी, कमलनाथ जी, सुभाष यादव जी, और जिसका आप नाम लें सब मौजूद थे वहाँ पे आके, मतलब जितने द- भी बड़े लीडर पूरी क्रीम जो था सब मौजूद थे वहाँ पे। पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी का लीडर हमारा, सब मौजूद थे पूरे आके। वहाँ बात हुई और बात आई, मुस्लिम्स की बात आई, मुस्लिम वोट्स की बात आई। मैंने बीच में कुछ बोलना चाहा तो सोनिया जी ने मना कर दिया, मुझे कहा नहीं बैठो अभी। मैंने सोचा शायद मुझे चाहते नहीं कि बोलूँ मैं आगे आगे। सब बोल जगह तब कहा कि आदित्य कुरैशी अब आई वांट टू हियर यू। तो मैंने कहा मैडम ये सब बातें लोगों ने इतनी कही हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा उनको आगे। सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में जो लोगों ने कहा है, मैं खाली कुछ अपने कमेंट्स देना चाहूँगा। हाँ बोलो आके। मैंने कहा इनमें इससे हर आदमी ने, हर लीडर ने मुसलमानों के लिए बाल्टी भर के आंसू बहाए। इंग्लिश में कहा मैंने, दे हैव शेड बकेट ऑफ टीयर्स फॉर द मुस्लिम्स। वाकई हुआ है, इसमें अच्छा, कोई दो राय नहीं। बहाएँ, और ये सारी तवज्जो मुस्लिम वोट की तरफ तवज्जो है। मगर मैं चाहता हूँ कि आप इनको इन नो अनसर्टेन टर्म्स I want to tell them and kindly remind them कि Muslims are not bonded labor. They are not your slaves. बिल्कुल बिल्कुल। और they देश should का be हिस्सा है। and they should not be बिल्कुल। taken for granted. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप वोट नहीं मिलते कहीं, मुसलमान ने वोट नहीं दिया, आराम से बोल देते हैं आप, हिंदू ने वोट नहीं किया, ये नहीं कहते कभी आप आगे। तो उनके क्यों वोट दें मुसलमान आपको भाई? आपने क्या, आपने कुछ किया है उनके लिए? केवल बातें हैं या हाँ। पेपर्स तक सीमित रह गई? अगर उनको अगर यकीन किया नहीं आया उनको कि हमारे लिए हो रहा है कुछ ये, तो देंगे? उनका राइट है, दे नहीं दे वोट, मतलब दे आर नॉट बॉन्डेड लेबर। हमारे बहुत से लोगों ने बुरा माना, बट व्हाट ए ग्रेट लेडी सोनिया जी, उन्होंने अप्रिशिएट किया उसको, मतलब मैं दोबारा बुलाया उसको आके, और कहा कि ऑल्दो यू आर वेरी एंग्री, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को नोट किया है और आई ट्राई टू। तो वो वाकई क्या आपको लगता है कि उन बातों पर थोड़ा विचार किया गया? सोनी मैडम करती हैं, सोनी जी करती हैं, जब भी कुछ लेकिन एक व्यक्ति के विचार कर लेने से शायद मेरे ख्याल देखिए, से मुश्किल ये है कि अकेली व्यक्ति हैं कि वो जिन पे भरोसा किया जा सकता है, मतलब अकेले। अच्छा, वो उनको, लेकिन उनके सलाहकार उनके इतने हैं कि वो ये फैसला करना, मेरे ख्याल में ऐसा है कि मुश्किल उनके लिए होता होगा कि ये ए की राय सही है, बी की राय सही है, सी की राय सही है, और फिर उन सब की बात सुन के जो अपनी राय बनाती हैं, वो सही समझती हैं, वो अमल करती हैं उसमें कि लेकिन पार्टी अध्यक्षा हैं वो, उनको पूरा राइट है कि वो किसी भी करती हैं। तो वो हमारे पास है ही क्या उसके अलावा? उनके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास, मतलब कि आज जो लोग कहते हैं ना कि नेहरू खानदान के सब गुलामी कर रहे हैं हम लोग, नेहरू खानदान के लिए हम ये बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो है क्या हमारे पास के अलावा? मैं वही आपसे समझना चाह रही हूँ। कांग्रेस तो मर चुकी थी, कांग्रेस वॉज ए डेड पार्टी,
सीताराम केसरी जी का ज़माना जो था, कांग्रेस के लोगों ने और सोचा था कि चली गई पार्टी ये, तो सोनिया जी ने रिवाइव किया उसको, इस काबिल किया उसको, 2004 में चुनाव जितवाया उसको आके ये, और फिर सब कुछ किया। अब फिर एक फेज आया है ये, लेकिन अगर वो रहेंगी एक्टिव और गाइड करती रहेंगी ठीक से और सही लोगों को सामने लाएंगी, और जो हमारे जो साइकोफेंट्स हैं और टाइम सर्वर्स हैं, इनको बजान कर साइड ट्रिक कर देंगी, तो आई डोंट थिंक कि कोई लंबा अर्सा लगेगा दोबारा वापस आने में। चलिए, ये उम्मीद ज़रूर जता सकते हैं हम भी आपकी बातों से। राहुल जी की जो सिंसियरिटी है और उनकी जो मेहनत करने की क्षमता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात हो सकती है कि उनके एडवाइज़र्स जो हैं वो सही नहीं हो, मेरा ऐसा ख्याल है कि उनके एडवाइज़र जो अभी हाल में साथ के साथ थे इस चुनाव से पहले पार्लियामेंट के, वो खुद भी बहुत काबिल हैं, क्षमता है उनमें, ईमानदार हैं, सिंसियर हैं, उनमें कोई मैं डाउट नहीं करता उनकी इंटीग्रिटी को, लेकिन मेच्योरिटी नहीं है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, पॉलिटिकल लेकिन जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, आपने नहीं कहा कि उन लोगों की बात पूरी तरह हाँ, वो बस वो गलती हुई है ना, वही हाँ वही मैं गलती। अगर पार्टी अनुभव का इस्तेमाल करे, जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनको उनकी बातों का इस्तेमाल हाँ, तो राहुल जी भी यंग लोगों को लेके आए, लेकिन जो अनुभव जिनके पास अनुभवी नहीं, हाँ वही बात मैं कह रहा हूँ, यू आर राइट। तो वो अगर जिनके पास अनुभव है, दुनिया देखी है, पॉलिटिक्स जानते हैं, जो वो भी साथ रहे हैं उनकी एडवाइस लें उनकी, तो मेरे ख्याल में लेकिन मैं ये मानती हूँ डॉक्टर साहब, इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख लेता है। गलतियाँ बहुत सी पार्टी आपकी कर चुकी है, और मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि उन गलतियों से अनुभव लेके अब कहीं ना कहीं पार्टी की बेहतरी के लिए सीख लिया है, काफ़ी सीख लिया। अब जो कदम उठ रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद शिकायत आपकी बाकी नहीं रहेगी, मतलब ये सही कदम उठेंगे। चलिए, ये उम्मीद आप जता रहे हैं, ये यकीन है आपको। चलिए, ये उम्मीद नहीं यकीन है डॉक्टर साहब का, और ये यकीन आने वाले वक्त में कितना कारगर साबित होगा, ये देखने वाली बात जरूर होगी। चर्चा यूं ही जारी है, देश की बात यूं ही चलेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।